हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम 10th क्लास की एक्सरसाइज करेंगे 13.1 स्टैटिक्स की। ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है कि कोई भी जो संख्याएं हमें दे रखी हैं उन सब की एवरेज। जैसे कि मान लो हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट में जो नंबर हैं मैथ्स में उनके नंबर आए, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, किसी के 9। ठीक है, किसी के 10 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर 7 आ गए, फिर 8 आ गए। इस तरह से जो है कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मान लो फिर 5 आ गए, फिर 6 आ गए। 10 बच्चों के जो हैं ये हमारे नंबर आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज मार्क्स, एवरेज क्या होगा कि हर एक बच्चे का जो एवरेज है वो कितने नंबर आए, क्लास की एवरेज है वो क्या आई। तो क्या होता है, माध्य निकालने के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इन सभी का जोड़, इन सभी को हम जोड़ दें, सारे नंबरों को। ठीक है, प्लस में और अपोन में क्या कर दे, जितने बच्चे हैं यानी कि 10। तो ये हमारा क्या हो जाता है, माध्य। ये तो है शॉर्टकट, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है माध्य निकालने का। माध्य का मतलब होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी 5 नंबर है, फर्स्ट 5 नंबर्स की हमें अगर माध्य निकालना है तो पहले 5 नंबर कौन से हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अपोन में आ जाता है 5। ये हमारा जो है माध्य है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट 5 नंबर का माध्य ज्ञात कीजिए। तो या 10 नंबर का आ जाए तो क्या करेंगे, हम इन सारे नंबरों को जोड़ लेंगे। क्या आ गया, 5, और इधर से क्या आ गया, 5 10 और 5 15, और बटे में क्या है 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये तो है कि कॉमन जो माध्य है उसको निकालने का तरीका। लेकिन जो एक्सरसाइज है हमारी 13.1, नई बुक में 13.1 है, ओल्ड जो सिलेबस है उसमें जो है ये 14.1 है, न्यू में 13.1 है। ठीक है, माध्य निकालना। इसमें क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि 20 जो है घरों में पौधे लगाए। तो पौधों की संख्या दे रखी है, की संख्या, और फिर घरों की संख्या, घरों की संख्या। इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों की संख्या कैसी है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, घरों की संख्या दे रखी है 1, फिर 2, फिर 1, 5, 6, 2 और 3। ठीक है, ये इसको जो घरों की संख्या है इसको हम FY लिखेंगे, और इसको हम अब इसको FY लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसका हमें एवरेज निकालनी है, बीच का निकालना है, उसको हम XI लिखते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे 0 और 2 है तो 0 प्लस में 2 बटे में 2, इसका बीच का निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 1। फिर 2 को और 4 को जोड़ेंगे बटे में 2, तो क्या आ गया 6 बटे में 2, क्या आ गया 3। ये आ गया हमारा 3। और इसका एक और तरीका कि हम ये देख ले इन दोनों का अंतर क्या है। 4 में से 2 गए 2, 2 में से 0 गई 2, यानी कि अंतर हमारा 6 में से 4 गए 2, 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर हम 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, 1 3, फिर 5 7 9 11 और 30। ये हमारी एवरेज आ गई XI। अगला जो पॉइंट है हमारा माध्य निकालने का फार्मूला है हमारा, अगर इस टाइप में माध्य दे रखा हो तो ये होता है समेशन। समेशन का मतलब इनका जोड़, FI XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI का मतलब इसको जोड़ दें तो ये हमारा FI हो जाएगा। इसको जोड़ें तो ये हमारे 20 घर दे रखे हैं, शुरू में ही दे रखा है 20 घर, तो इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। फिर क्या करना है, हमने इसकी और इसकी FI और XI की मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ लिख लेते हैं FI XI। इसको करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5, 5 सत्ते 35, 6 नीम 54। ठीक है, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। अब क्या करेंगे,
अब इसका जोड़ हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई एक्स आई। क्या हो जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और ये आ गया 11, 31 रे 32, 2 और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 162। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 162 बटे में एफ आई यानी कि 20। इसको काटेंगे तो 2 से काटे 2 10 और ये आ गया 81, तो 81 बटे 10 यानी कि 8.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा माध्य आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित है। 50 श्रमिक हैं, संख्याएं दे दी 50 और मजदूरी कैसे है 100 से 200 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये हमारी आ गई मजदूरी। ठीक है, रुपयों में। अब क्या है दे रखा है श्रमिकों की संख्या यानी कि एफ आई दे रखा है 12, 14, 8, 6 और 10। अरे ये टोटल श्रमिक जो है हमारा 50 है। ठीक है, तो ये समेशन एफ आई हमारा क्या आ गया 50। उसके बाद हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का जोड़ और उसका आधा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 100 प्लस 120 कितना आ जाएगा 220, इसका आधा क्या आ जाएगा 110। ठीक है, तो पहला हमारा आ गया 110। फिर देखो अंतर कितने का 20-20 का है, तो इसमें 20 जोड़ते चले जाएं 130, 150, फिर 170, फिर 190। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखते हैं हम क्या है। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो छोटी थी, इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है तो हम एक डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है कि एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, डी आई मतलब डिफरेंस किसका, एक्स आई माइनस ए। ए किसी को भी मान ले हम, देखो ये 5 संख्याएं हैं तो बीच वाले को हम ए मान लेते हैं 0। ए को हम क्या मान लेते हैं, ए हमने मान लिया, ए हमारा है 150। ठीक है, अब 150 में से 150 घटाएंगे, देखो एक्स आई माइनस ए यानी कि जो हमारी एक्स आई है उसमें से 150 घटाना है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 0 आ गया। 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस के 20 आ गया और यहाँ माइनस के 40 आ जाएगा। इसी तरह इधर घटाएंगे तो 20 आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा 40। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि जो ये डी आई है इसकी यानी कि ये वाला और इसकी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम हो जाएगा वो होगा एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई मतलब इसके और इसकी, तो 12 चौक 48 माइनस 480, फिर इसके करेंगे 14 दूनी 28 280, फिर 0 की 0, फिर 6 दूनी 12 120 और फिर 10 की 40 से 400। फिर हमें क्या करना है समेशन एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब इनको जोड़ना है, सारों को। जोड़ते टाइम हम क्या करते हैं कि माइनस वालों को इकट्ठा जोड़ लें और प्लस वालों को इकट्ठा जोड़ लें। माइनस वालों को जोड़ेंगे तो 0 6 और ये आ गया 760 माइनस के। प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 520। ठीक है, अब माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 240 हमारा बच जाएगा, तो एफ आई डी आई आ जाएगा हमारा माइनस के 240। ठीक, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा जो हमने ए माना था वो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें ए हमने मानना कितना 150, तो 150 प्लस, ठीक है, माइनस 240
बटे में 50। 0 से 0 कट गई, इसको हम भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। और देखो ये क्या है माइनस और ये क्या प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो हमारा हो जाएगा 150 माइनस 4.8। इसको घटाएंगे तो देखो घटाने का तरीका बता देती हूँ। 150.1 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 0, 4.8। तो यहाँ से कैरी करा 10, 10 में यहाँ कैरी करा तो यहाँ 10, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ रह गया 4 और 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 145.2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पेपर में मोस्टली आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जो आता है वो तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित बटन को एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है और माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंट है कि इसमें माध्य दे दिया। हर क्वेश्चन में हम क्या करते थे माध्य निकालते थे, इस क्वेश्चन में माध्य दे दिया 18 रुपये, यानी कि हमारा आंसर है 18 रुपये। और निकालना क्या है कि एक f जो है वो नहीं दे रखा है, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। क्या दे रखा है कि जो दैनिक जेब भत्ता है वो है, यहाँ लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता। ठीक है, क्या है वो 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 18, 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, और यहाँ दे दिया हमारा f। f क्या दे दिया 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं समेशन ऑफ fi। ये fi है तो हम इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने का तरीका देखो, जो ये f है ना इसको तो हम अलग रख देंगे, रख दिया, बाकी को हम जोड़ लेंगे। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 में 3 जोड़ देंगे 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 4 3 हासिल, 3 और 1 4, यानी कि हमारा ये आ गया 44 प्लस f। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालना है 13, 11 प्लस 13 जोड़ दिया, कितना आ गया 24, 24 का आधा कितना हो गया 12। तो इन दोनों का जो मिड है वो क्या आ गया 12। फिर दो दो का अंतर है तो ये 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, अब क्या करना है, एक बीच वाले को हम क्या मान लें 0 मान लें, या इसी को मल्टीप्लाई कर दें, जो भी इजी लगे वो कर लेते हैं। इसी को कर लेते हैं तो 12 की 7 से करेंगे, 12 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, यहाँ लिख देते fi xi। इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन 84 इससे करेंगे तो ये भी 84, 16 निम्मे कितने होते हैं 144, 18 की 13 की करेंगे 13 अट्ठे 104, 10 हासिल, 13 और 10 कितने हो गए 23। ठीक है, फिर ये आ जाएगा देखो 20 की f से करेंगे 20f, और यहाँ से 5 करेंगे 110, और इससे करेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 96। अब क्या करना है हमने इनको जोड़ना है। जोड़ना है तो देखो जो f वाला है उसको तो हम अलग रख देंगे 20f, बाकी सारों को जोड़ देंगे। 4 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22। ठीक है, 2 9 और 2 11, 11 और 11 22, या ऐसे कर लो 9 और 2 11, 12 15
4 19, 19 और 16, ठीक है, 19 और 16 25, सॉरी 35, 3 4 5 6 7, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन का जो माध्य होता है, माध्य बराबर क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा माध्य हमने दे रखा है 18 है, एफ आई एक्स आई आ गया हमारा 752 प्लस 20 एफ, और बटे में एफ आई हमारा क्या है, ये वाला 44 प्लस में एफ। अब ये इधर किस में, भाग में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, 18 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। इसकी गुणा करेंगे 44 से, 18 की 44 से गुणा करेंगे तो 792 आ जाएगा, प्लस 18 की एफ से करेंगे 18 एफ बराबर कितना आ जाएगा, 752 प्लस 20 एफ। अब f वालों को एक साइड, बिना f वालों को एक साइड, तो ये हमारा आ जाएगा 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f। प्लस का था इधर आकर माइनस का होगा, ये प्लस का था इधर आकर माइनस का होगा, तो आ गया 40 बराबर में 2f। तो f बराबर क्या आ जाएगा, 40 बटे में 2 20। तो f का जो मान हमारा आ गया 20 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त में, अब कितनी 30 महिलाएं हैं और उनके हृदय की धड़कन जो है वो कैसे हैं, 65 से 68 के बीच में, फिर 68 से 71 के बीच में, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ठीक है। अब महिलाओं की संख्या जो है उसको हम एफ आई लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है वर्ग अंतराल। एफ आई हमारा दे रखा है, महिलाओं की संख्या है 2 4 3 8 7 4 और 2, और टोटल है हमारी महिलाएं हैं 30। तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं, जो समेशन है हमारा एफ आई दे रखा है कितनी है, 30। इनको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 30। उसके बाद हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के उसका आधा, तो 68 और प्लस 65, 8 और 5 13 13, ठीक है। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 1 2 6 12 और 0.5, तो ये हमारा आ जाएगा 66.5। अब अंतर देखो कितने का, हर एक में 3 का है, 3 जोड़ते जाएं इसमें 69.5, फिर 3 जोड़ें तो ये आ जाएगा 72 फिर 75, सॉरी 5 यहाँ पे 75.5, फिर 78.5 और 3 जोड़े तो 81.5 और ये आ जाएगा 84.5, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखो पॉइंट 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 है, इन पॉइंटों को हटाने के लिए इसमें भी हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं कि ए डी आई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, और ए हम क्या माने, देखो 3 ऊपर छोड़ दे 3 नीचे, तो बीच वाले को हम ए मान लेते हैं, ये 0। ए हमारा कितना आ गया, 75.5। अब कर ले, इसको हमने 0 मान लिया। अब इसको घटाएंगे तो माइनस के 3, माइनस के 6, माइनस के 9। घटाना कैसे, देखो इसमें से 72.5 घटाए, 0 से 0 और ये आगे 3, वैसे भी 3 3 का अंतर है, तो इसमें से घटाएंगे 3, अगले में से घटाएंगे 6, अगले में से घटाएंगे, इधर भी ऐसे ही 3 6 और 9। फिर यहाँ हम करेंगे एफ आई डी आई,
क्या आ जाएगा, एफ आई, ये इसके साथ था, यहाँ आ गया एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन। 9 दूनी 18, 6 चौक 24, 3 तिया 9, ये आ गया 0, फिर 7 तिये 21, फिर 4 6 24 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो 24 यहाँ प्लस में भी है माइनस में भी है, कैंसिल। 18 इसमें भी है इसमें भी है, कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, प्लस के तो 21 और माइनस के 9। 21 में से 9 घटा दो तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा आ गया 12। एफ आई डी आई कितना आ गया हमारा, 12। अब हमारी क्वेश्चन क्या होता है, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो ये आ गया हमारा ए, हमने क्या मानना है ये, तो 75.5 प्लस 12/30 काट दे, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 से 10, फिर 2.4 ही लगा ले, 4/10 है तो इसका हो जाएगा 0.4। तो 75.5 प्लस 0.4 आ जाएगा हमारा 75.9। ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पटरियों पर रखे आम बेच रहे हैं। इन आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है। वर्ग अंतराल यहाँ लिखेंगे। वर्ग अंतराल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर है 56 से 58, 58 उसके बाद है 59 से 61 और 62 से 64। 15 एफ आई क्या है 15, 110, फिर 135, फिर 115 और फिर है 25। ठीक है, पहले तो इसको कर लेते हैं समेशन एफ आई। 5 5 10, 5 15, 5 20, 2 4 5 5 और 6 7 और 3 10, 2 1 3 4 5 6 600 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 600। देखो ये तो आ गया था 20, 2 4 5 और 5 और 3 8 9 और 10 10 0 1 हासिल 2 3 4 400 400 आएगा। 10 था तो 1 हासिल था तो यहाँ से ये इसमें काउंट हो गया 1 2 3 4 400 आ गया हमारा। तो एफ आई तो आ गया हमारा 400। अब जो है अब करेंगे एक्स आई। एक्स आई में देखो इसमें वैसे तो क्या है 50 से 52 है, फिर यहाँ 53 है। तो एक हम करते थे कि अंतर 1 का है तो 1/2 करके 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते थे, 0.5 इसमें ऐड करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाने के बाद भी हमारा क्या आएगा 50 + 52/2। तो हमारा कितना आ गया देखो 102, इसका आधा क्या होगा 51। ठीक है, 51 आ जाएगा। और यहाँ भी क्या होगा, इसका अंतर कितने का है 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का था तो 2 जोड़ेंगे 53, यहाँ भी 2 का अंतर है तो कितना आ जाएगा 55, यहाँ भी 2 का अंतर है तो कितना आ गया 57 और यहाँ भी 2 का अंतर है तो कितना आ गया 59। नहीं
देखो अब इसको पहले वैसे ही कर लेते हैं कि इसमें क्या करेंगे, इस वाले में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 49.5 और ये हो जाएगा 52.5। इधर हो जाएगा 53.5 से 55.5, 52.5 से यहाँ आ जाएगा 55.5 से 58.5, फिर ये आ जाएगा 58.5 से 61.5 और ये आ जाएगा 61.5 से 64.5। अब इसका ऐड करके करते हैं, तो ऐड करने के बाद तो वही आएगा 0, 9 और ये 11 और 1 12, ठीक है 5, इसका ये पॉइंट घट गया, वही 102 का आ गया 51, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आता है, 55.5 में से 52.5 गया तो भी वही आया 3 का डिफरेंस, तो इसमें 3 ऐड करेंगे 54, इसमें 3 ऐड करेंगे 57, इसमें 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 और इसमें 3 ऐड करेंगे 63, ठीक है। ये आ गया हमारा XI। अब क्या करना है कि इसको हम 0 मान लें, तो ये आ जाएगा -3 -6 और इधर आ जाएगा 3 और 6। फिर वही कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा 15 छिक्के 90 -9, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये आ गया 90, फिर 110 की इससे तो -330, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 0 या 115 की 3 से 3 पंजे 15, 3 रेख 4 345 और यहाँ आ गया 25 छिके 150 150, ठीक है। अब प्लस वालों को और माइनस वालों को, ये तो आगे प्लस के ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 594 और ये थे 330 और 90, तो 0 2 420, ये माइनस के हैं ये प्लस के, तो 5 और 9 में से 2 गए 7, ये आ गया 75, ठीक है। अब हमारा A क्या था, A = हमारा कितना था 57, तो 57 + 75/400, 25 से कर लें, 25 या 75, 25 एकम 25 बच गए 15, 25 छिक्का 150, 3/16, इसको भाग करें 3 को 16 से तो देखो नहीं जाता है, 0.16 दूनी 32, 16 एकम 16, 4 और 1 और 0 तो 16 8 0.18 आ जाएगा, तो A = आ जाएगा 57 प्लस में 0.18 तो आ जाएगा 57.18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आज की जो है वीडियो इतनी ही बनाते हैं, आगे जो है 6th क्वेश्चन देखती हूँ कितने क्वेश्चन बचे हैं, अगर एक ही बचा होगा तो इसको कंप्लीट ही कर लेंगे, नहीं अभी 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ताकि जो वीडियो है लंबी ना हो और आप अच्छी तरह से समझ सकें।